जय हिंद दोस्तों। तकदीर के खेल से कभी ऐसे निराश नहीं होते और जिंदगी में कभी ऐसे उदास नहीं होते। अरे अपने हाथों की लकीरों पर क्यों भरोसा करते हो? तकदीर उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। तो आ जाओ मेरे शेरों, आज हम पढ़ेंगे अपना लेसन नंबर 1 का पार्ट 5। लेसन नंबर 1 और लेसन नंबर 1 का चलेगा अपना पार्ट 5। और लेसन नंबर 1 के पार्ट 5 के अंदर हम पढ़ेंगे, हमने ये देख लिया था कि जो रासायनिक अभिक्रिया होती है, सिर्फ रासायनिक अभिक्रिया को पहचाना किया जाता है। तो क्या हो जाए, अवस्था में परिवर्तन हो जाए, रंग में परिवर्तन हो जाए, किसी गैस का उत्सर्जन हो जाए या तापमान में परिवर्तन हो जाए, तो समझ लो कि क्या हो रही है, रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। तो आज हम देखेंगे अपना पार्ट नंबर 5 और इसके अंदर देखेंगे रासायनिक समीकरण। क्या देखेंगे? रासायनिक समीकरण। अब देखिए रासायनिक समीकरण होती क्या है, इसके बारे में हम डिटेल से समझेंगे। तो जैसे हमने देखा है कि रासायनिक अभिक्रिया होती है, तो जब भी किसी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होगा तो उसे हम बोलेंगे रासायनिक अभिक्रिया। तो जैसे मैं एक उदाहरण लिख रहा हूं यहाँ पर कि मैग्नीशियम को मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो बन क्या रहा है यहाँ पर? मैग्नीशियम ऑक्साइड। और मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि नया पदार्थ बन रहा है। और नया पदार्थ बन रहा है, इसका मतलब क्या होगी? रासायनिक अभिक्रिया। तो एक तो बेटा इस राम बताओ, इतना बड़ा लाइन है, मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर क्या होती है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। या तो इसको इतना बड़ा बोलो है, या इसको क्या कर देंगे हम शॉर्ट के अंदर। कैसे? मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ये दोनों क्रिया करके क्या बना रही है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बना रही है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। यही तो है कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन से क्रिया कर रहा है और क्या बना रहा है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो देखो इतनी बड़ी लाइन को हमने क्या कर दिया, बिल्कुल छोटे से रूप में लिख दिया। और इसका भी अगर क्या कर दिया जाए और छोटा रूप लिख दिया जाए, तो बेटा फिर उसको हम बोलेंगे क्या? रासायनिक समीकरण। ये जो हमने लिखी है यह है शब्द समीकरण। कौन सी समीकरण? शब्द समीकरण, शब्दों के रूप में कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ मिलेगा और मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। अब देखिए कि रासायनिक अभिक्रिया में, कौन सी अभिक्रिया में? यह हो गई अपनी रासायनिक अभिक्रिया। तो रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित पदार्थों को, तो रासायनिक अभिक्रिया ये पूरी रासायनिक अभिक्रिया हो गई। और इसमें कौन कौन से पदार्थ उपस्थित हैं? एक तो मैग्नीशियम, एक ऑक्सीजन, और दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये पदार्थ है इसके अंदर। तो रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित पदार्थों को अगर प्रतीकों एवं अणुसूत्रों के रूप में लिख दिया जाए, किसके रूप में? प्रतीकों एवं अणुसूत्रों के रूप में लिख दिया जाए, तो उसे हम क्या बोलेंगे? रासायनिक समीकरण बोलेंगे। जैसे अब यहाँ मैग्नीशियम का प्रतीक क्या है? Mg प्लस ऑक्सीजन का प्रतीक क्या है? O2, और मैग्नीशियम ऑक्साइड का सूत्र क्या हो जाएगा? Mg। तो इतनी बड़ी जो लाइन थी इसको हमने क्या कर दिया? बिल्कुल शॉर्ट कर दिया। ये किसका कमाल है? रासायनिक समीकरण का। और रासायनिक समीकरण किसे कहेंगे? कि जब भी किसी रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ होते हैं उनको प्रतीकों और अणुसूत्रों के रूप में लिख दिया जाए, तो उसे हम क्या बोलेंगे? रासायनिक समीकरण बोलेंगे। आ रही बात समझ रहे? तो इसके हम क्या लिख लेते हैं? परिभाषा लिख लेते हैं। रासायनिक समीकरण किसे कहेंगे? देखिए ध्यान से कि रासायनिक अभिक्रिया में
रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित पदार्थों को, रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित पदार्थों को क्या कर दिया जाए, प्रतीकों एवं अणुसूत्रों के रूप में क्या कर दिया जाए, लिख दिया जाए। तो उससे क्या बोलेंगे, उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो आपको पता चल गया होगा कि रासायनिक समीकरण क्यों आई है। अरे क्यों आई है रासायनिक समीकरण? रासायनिक अभिक्रिया को छोटा रूप देने के लिए किसका प्रयोग किया गया, रासायनिक समीकरण। किसका प्रयोग किया गया, रासायनिक समीकरण का। क्यों मजा थोड़ी आता है इसको लाने में, यहाँ पर है बड़ा मजा आता है लाने में इसको, नहीं। हमको क्या आ रहा था कि जो रासायनिक अभिक्रिया थी उसको छोटा लिखने के लिए हमने क्या लाया यहाँ पर, रासायनिक समीकरण लाया। समझ में आ रही बात? तो उदाहरण लिखेंगे इसका, जैसे यह रासायनिक अभिक्रिया, यह रासायनिक अभिक्रिया लिखेंगे, देख ध्यान से कि वह लिखा था अभी मैंने मैग्नीशियम को, इसको मैग्नीशियम को किसकी उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो बेटा ये हो गई अपनी कौन, रासायनिक अभिक्रिया। क्या हो गई, रासायनिक अभिक्रिया। अब इस रासायनिक अभिक्रिया को छोटे रूप में लिखने के लिए हम किसका उपयोग करेंगे, शब्द समीकरण का। ये हम बोलते हैं समीकरण, ठीक है। तो शब्द समीकरण क्या होगी इसकी, देखो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, और ये क्या बनाएगी, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। समझ में आ रही है बात? ये होगी शब्द समीकरण। अब जो रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ हैं इनको किसके रूप में लिख देंगे, प्रतीकों के रूप में, तो हो जाएगी अपने रासायनिक समीकरण। समझ में आ रही है बात? तो देखिए Mg का, मैग्नीशियम का प्रतीक Mg प्लस ऑक्सीजन का प्रतीक O2, क्या बन गया, MgO। समझ में आ रही है बात, MgO। तो देखो इतनी बड़ी लाइन को हमने क्या कर दिया, इतनी सी छोटी सी लाइन में क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। यह किसका कमाल, रासायनिक समीकरण का कमाल। समझ में आ रही है बात? तो आराम से इसके क्या बनाना, नोट्स बनाना, ठीक है। अब इसके बाद में कि इस रासायनिक समीकरण को कैसे लिखा जाता है, रासायनिक समीकरण को कैसे लिखा जाता है, लिखने का तरीका क्या है, इसको ध्यान से हमको समझना है। रासायनिक समीकरण को लिखने का तरीका, इस रासायनिक समीकरण को लिखने का तरीका क्या है, देखना ध्यान से। रासायनिक समीकरण कैसे लिखेंगे, पहला लिखेंगे अभिकारक। क्या लिखेंगे, अभिकारक। तो हमने देखा कि जो मैग्नीशियम होता है वो किससे क्रिया करके, ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अरे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड कब बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड जब बना जब किसने भाग लिया, इस मैग्नीशियम ने और इस ऑक्सीजन ने भाग लिया, तब जाके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। नहीं तो इसकी हिम्मत थी क्या ये बन जाए। समझ में आ रही है? तो रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेते हैं, भाग लेने वाले जो पदार्थ हैं उनको क्या कहा जाएगा, अभिकारक। समझ में आ रही है? और अभिकारक क्रिया करके जो पदार्थ बनाते हैं उनको बोलेंगे उत्पाद। उनको क्या बोलेंगे, उत्पाद। तो लिख सकते हैं यहाँ पर क्या, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ, भाग लेने वाले पदार्थ, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं, अभिकारक कहलाते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया में कौन कौन से पदार्थ भाग ले रहे हैं, ये दोनों, तो ये क्या हो गए, अभिकारक। और अभिकारकों को तीर के चिन्ह के कहाँ लिखा जाता है, बाईं तरफ। ये कौन सी साइड है अपनी,
बाई साइड, ये कौन साइड है, दाई साइड। तो अभिकारकों को कहाँ लिखा जाएगा, दाई साइड। तो ये बात लिख देंगे कि अभिकारकों को कहाँ लिखा जाता है, तीर के बाईं तरफ लिखा जाता है। अभिकारकों को कहाँ लिखा जाता है, तीर के बाईं तरफ लिखा जाता है। समझ में आ रही है बात। अब देखो बेटा ऑप्शन प्लस का चिन्ह भी दिख रहा है कि जब अभिकारक 2 या 2 से क्या हो, ज्यादा हो, अभिकारक 2 या 2 से क्या हो, ज्यादा हो, तो उसके बीच में किसका चिन्ह लगा दिया जाता है, धन का, यानी प्लस का चिन्ह लगा दिया जाता है। ये भी लिख सकते हैं, लेकिन लिखने की जरूरत इसको नहीं है। ठीक है, तो एक तो हो गया अपना अभिकारक, और दूसरा हम क्या लिखेंगे, उत्पाद। अब हम पढ़ेंगे उत्पाद। क्या पढ़ेंगे, उत्पाद। अभिकारक क्रिया करके जो पदार्थ बनाते हैं उनको हम क्या बोलेंगे, उत्पाद बोलेंगे। तो हम लिख सकते हैं रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों की क्रिया से या क्रिया के, रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों की क्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थों को क्या बोलेंगे, उत्पाद कहते हैं। समझ में आ रही है बात। जैसे हमने कल देखा था Mg प्लस O2, क्या बन रहा है, MgO। तो जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं उनको तो क्या बोलेंगे, अभिकारक। और ये अभिकारक क्रिया करके जो पदार्थ बना रहे हैं उनको क्या बोलेंगे, उत्पाद। तो अभिकारकों को लिखा जाता है तीर के बाईं तरफ, और उत्पादों को लिखा जाता है तीर के दाईं तरफ। ये दाईं तरफ और ये बाईं तरफ। समझ में आ रही बात। तो हम यहां लिख सकते हैं कि उत्पादों को तीर के कहां लिखा जाता है, दाईं तरफ लिखा जाता है। कहां लिखा जाता है, दाईं तरफ लिखा जाता है। तो हम देख रहे थे रासायनिक समीकरण को लिखने का तरीका क्या है। तो सबसे पहले लिखा जाता है किसे, अभिकारक को, और फिर किसे लिखा जाता है, उत्पाद को। तो अभिकारक क्या होते हैं और उत्पाद क्या होते हैं, ये हमने ढंग से पढ़ लिया है। आराम से क्या कर लेना, इनके नोट्स बना लेना। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में, उत्प्रेरक के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, उत्प्रेरक। अब उत्प्रेरक क्या होता है, इसको अपन को ध्यान से समझना है। ये लिखे हमने उत्प्रेरक। अब ये उत्प्रेरक क्या होता है, देखिए कि वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग तो नहीं लेते हैं, वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग तो नहीं लेते हैं, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया के वेग को क्या कर देते हैं, परिवर्तित कर देते हैं। कैसे परिवर्तित कर देते हैं, या तो वेग को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, या वेग को घटा देते हैं। जैसे देखिए, कहने का मतलब समझना कि A प्लस B ये दोनों मिल रहे हैं, तो भाग ले रहे हैं, इनको क्या बोलेंगे, अभिकारक। और C प्लस D ये क्या है, उत्पाद। तो एक मिनट समझना कि वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग तो नहीं लेते हैं, लेकिन अभिक्रिया के वेग को क्या कर देते हैं, या तो घटा देते हैं या बढ़ा देते हैं। तो देखो समझो कि A प्लस B कोई अभिकारक है, इस अभिकारक को किस में बदलने में, इस उत्पाद में C प्लस D में बदलने में मान लो 10 मिनट का समय लगता है। कितने मिनट का समय लगता है, 10 मिनट का। ठीक है, सामान्य तौर पर। लेकिन मान लो इसमें कोई ऐसा पदार्थ मिला दूं मैं, कोई X पदार्थ मिला दूं, तो ये पदार्थ मिलाने पर क्या होगा कि जो रासायनिक अभिक्रिया पहले कितने मिनट में हो रही थी, 10 मिनट में, वो रासायनिक अभिक्रिया कितने मिनट में हो जाएगी, अब 2 मिनट में क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। मतलब 2 मिनट में इस अभिकारक से क्या बढ़ जाएगा, उत्पाद। तो अब ये बताओ कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहा है क्या, नहीं। रासायनिक अभिक्रिया में भाग कौन ले रहा है, ये। तो वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग तो नहीं लेते, यानी उनको वो रासायनिक अभिक्रिया में भाग तो नहीं लेते, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया के वेग को या तो घटा देते हैं या बढ़ा देते हैं, उनको क्या कहा जाता है, उत्प्रेरक कहा जाता है। समझ में आ रही बात। तो हम इसकी क्या लिख सकते हैं, परिभाषा लिख सकते हैं कि वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में
भाग तो नहीं लेते, वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग तो नहीं लेते, लेकिन क्या, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया के वेग को क्या कर देते हैं, परिवर्तित कर देते हैं। वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग तो नहीं लेते, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया के वेग को क्या करते हैं, परिवर्तित कर देते हैं। उन्हें हम क्या बोलेंगे, उत्प्रेरक। और उत्प्रेरक को हमेशा कहां लिखा जाता है, तीर के, ये जो तीर होते हैं इस तीर के ऊपर लिख सकते हैं। उत्प्रेरक को तीर के निशान के ऊपर, तीर के निशान के ऊपर लिखा जाता, कहां लिखा जाता है, तीर के निशान के ऊपर। तो ये हो गया अपना उत्प्रेरक। तो रासायनिक समीकरणों लिखने का तरीका क्या है, तो पहले लिखा हमने अभिकारक लिखेंगे, फिर उत्पाद लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, उत्प्रेरक। आ रही बात समझ में। अब हम पढ़ेंगे क्या कि लिखने का एक तरीका और क्या है, उसको ध्यान से हमको समझना है कि आवश्यक परिस्थितियों जैसे ताप, दाब, उत्प्रेरक, जो मैंने पढ़ाया, ठीक है। आवश्यक परिस्थितियों जैसे ताप, दाब, उत्प्रेरक को तीर के निशान के ऊपर, कहां, तीर के निशान के ऊपर लिखा जाता है। इसका क्या मतलब हो कि कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं होती है जिनको संपन्न करने में, जिनको पूरा करने में कुछ परिस्थितियों की क्या होती है, आवश्यकता होती है। जैसे समझो ध्यान से कि जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड है, क्या है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड के अंदर कौन सी गैस प्रवाहित कर दी जाए, हाइड्रोजन गैस। इस कार्बन मोनोऑक्साइड गैस के अंदर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित कर दी जाए तो क्या बनता है, CH3OH। और ये CH3OH तभी बनेगा जब हम क्या करेंगे, इसको 340 ATM इस पर क्या लगाएंगे, दाब लगाएंगे। समझ में आ रही है बात, 300 ATM इसके अंदर क्या लगाएंगे, हम दाब लगाएंगे। आ रही बात समझ में आपके कि इस कार्बन मोनोऑक्साइड के अंदर कौन सी गैस प्रवाहित करेंगे, ये हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करेंगे। और हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करने के साथ साथ इसको कितने, 340 ATM वायुमंडलीय दाब पर क्या किया जाएगा, मतलब इसको दाब लगाया जाएगा, इतना दाब लगाया जाएगा, तब जाके क्या बनेगा, ये क्या बनेगा, इसको क्या बोलते हैं, मेथेनॉल। तब जाके क्या बनेगा, मेथेनॉल बनेगा। जब तक 340 ATM दाब यहां नहीं लगाया जाएगा तब तक क्या नहीं बनेगा, मेथेनॉल नहीं बनेगा। ATM का मतलब होता है एटमॉस्फेयर, वायुमंडलीय दाब होता है। समझ में आ रही है बात। तो यहां आवश्यक परिस्थिति क्या है, आवश्यक परिस्थितियां दाब, क्या है कि दाब, कि इन दोनों को मिलाने से कोई मतलब नहीं है। मिलाने के बाद जब तक यहाँ कितना दाब नहीं लगाया जाएगा, इतना दाब, अब ये दाब क्या है, ये आवश्यक परिस्थिति है इस अभिक्रिया के लिए, यानी मेथेनॉल को बनाने के लिए ये तो चाहिए, लेकिन 340 ATM दाब भी चाहिए। तो ये क्या होगी, फिर आवश्यक परिस्थिति होगी। समझ में आ रही है बात। तो आवश्यक परिस्थितियों जैसे ताप, दाब, उत्प्रेरक को तीर के निशान के ऊपर लिखा जाता है। तो 30 ATM को कहां लिखा मैंने, तीर के ऊपर लिखा। समझ में आ रही है। जैसे हम देख लेते हैं और कैल्शियम कार्बोनेट, क्या, अब कैल्शियम कार्बोनेट से अपन को, अब यहां कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, अभिकारक है, क्या है, अभिकारक। और जब इससे क्या बनाना हो, उत्पाद, तो बेटा इसको अपन को क्या करना पड़ेगा, गर्म। इसको गर्म करने के लिए आवश्यक परिस्थिति क्या है, ताप। इसके लिए आवश्यक परिस्थिति क्या है, ताप। इसको जब तापमान लगाएंगे ना, जब ही जाके क्या बनेगा, उत्पाद बनाएगा, नहीं तो नहीं बनेगा। तो इसकी आवश्यक परिस्थिति क्या है, ये ताप है। और उसको कहां लिखेंगे हम, यहां पर। समझ में आ रही है। तो जब यहां तापमान लगाया जाएगा तभी ये किसमें बदलेगा, ये CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड में बदलेगा, नहीं तो नहीं बदलेगा। समझ में आ रही है। जब तक ताप नहीं लगाएंगे तब तक नहीं बदलेगा। तो ये क्या हो गई, ये हो गई आवश्यक परिस्थितियां।
आवश्यक परिस्थितियां जैसे ताप दाब उत्प्रेरण को तीर के निशान के ऊपर लिखा जाता। समझ में आ रही है बात? तो आज के लिए इतना ही। आराम से क्या करो, इनके नोट्स बनाइए, ठीक है, और शानदार तरीके से पढ़ते रहिए। जय हिंद।